घर में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी कुलीन स्त्री को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे घर में कैसी भी परिस्थिति हो, आपके माता पिता आपका भरण पोषण करने में यद्यपि असमर्थ हो तो भी कभी माता पिता को नहीं छोड़ना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे माता पिता सामर्थ्यवान नहीं है तो हम उन्हें छोड़ जाएं, वो अपने करते रहेंगे जो करना है, हम तो ये चले। इसीलिए तो आजकल ये वृद्धाश्रम की व्यवस्थाएं हो गई। पहले कहाँ था वृद्धाश्रम? कभी नहीं होता था। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं। तो इसलिए माता पिता को छोड़ना भी उचित नहीं। और यदि तुम अपने पतियों को छोड़कर आई हो तो ये तो तुमने बहुत ही अनुचित किया। अब चाहे तुम मुझे कोई भी कारण बताओ, परंतु किसी भी परिस्थिति में दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पुरा पति स्त्रीर्भिर्न हातव्यो। पत्नी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। यहां पर भगवान उपदेश दे रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे पति दुश्शील हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो जाए, रोगी हो, मूर्ख हो, पागल हो, पर एक पतिव्रता स्त्री के लिए कभी भी पति का घर नहीं छोड़ना चाहिए। इसका एक उदाहरण दिया भगवान ने कि पतिव्रती स्त्री की कितनी महत्ता होती है, कितना महात्म्य होता है। गोपियां भगवान के उपदेश को सुन के कहती हैं, श्याम सुंदर उपदेश मत दो। जिस निमित्त हम यहां पर आई हैं वो अपना उज्जवल रस, वह प्रेम रस हमें पिलाइए। भगवान ने कहा, गोपियों उसको सुनने से पहले एक बार जान तो लो कि स्त्री का घर छोड़कर ऐसे भागकर आना उचित है कि अनुचित है। कल न समाज मुझे कहेगा कि मैं भगवान होकर मैंने उन गोपियों को विवश कर दिया था घर से भागने के लिए। नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं कि पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है। उसको पालन, हर परिस्थिति में उसका पालन होना चाहिए। भगवान ने एक दृष्टांत दिया गोपियों को। भगवान गोपियों से कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री जब अपने पति की सेवा करती है तो उसका पातिव्रत धर्म पालन करने के कारण इतना प्रभाव हो जाता है कि उसे कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो कहा, भगवान उदाहरण बताओ। कहा, एक पत्नी अपने पति को भोजन करा रही थी। अब भोजन कराते कराते उसकी गोदी में बैठा हुआ उसका बालक घुटनों से चलते हुए रसोई में चला जाता है जहां पर चूल्हा जल रहा है। अब वो गोपी, यदि वो पत्नी अपने पति को भोजन कराने से पहले ही वहां से उठ जाती है तो उसकी सेवा का अपराध होता है, पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। वो छोड़ नहीं सकती। और यदि अपने पुत्र को रोके नहीं तो पुत्र चूल्हे में चला जाएगा। तो क्या करें? तो उस पत्नी ने प्रधानता किसको दी? अपने पातिव्रत धर्म। उसने अपने पति की सेवा नहीं छोड़ी, जाने दिया अपने पुत्र को।
और जब उसका पति भोजन कर लेता है, कुछ नहीं बोलती, उठकर जाकर देखती है रसोई में, तो चूल्हे में वह उसका पुत्र यथावत खेल रहा है, हंसता हुआ। तो बताओ गोपियों, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि पतिव्रता साप भयेन पीड़ितो, सदैव पति की सेवा करने वाली वह पतिव्रता स्त्री में इतना तपोबल हो गया कि उसके तपोबल के श्राप के भय के कारण अग्नि देव भी डर गए। उनमें सामर्थ्य नहीं हो पाया कि उस पुत्र को जला सके, भस्म कर सके।